आप इस पल को जी रहे हैं। आपको लगता है कि इस अनंत समय में आपका अस्तित्व महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको उस सत्य से रूबरू कराएगी जिसे आप अनदेखा करते आए हैं। और मैं हूं आपका होस्ट संदीप। इस श्रृंखला में हम पृथ्वी पर एक इंसान से शुरू करके सबसे बड़े तारे और शक्तिशाली ब्लैक होल की सीमाओं को पार करेंगे। फिर लोकल ग्रुप, क्लस्टर और सुपर क्लस्टर की दुनिया में प्रवेश करते हुए ब्रह्मांड की कॉस्मिक वॉल्स और अंत में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की अंतिम सीमाओं तक का सबसे विशाल सफर तय करेंगे। आज हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 8 अरब है। यह पूरी आबादी बस पुणे शहर जितनी जगह में सिमट सकती है। यह सिर्फ हमारी आबादी का पैमाना है। अब देखिए हमारी पृथ्वी कितनी विशाल है। इसके अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं और चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा से आगे हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल, और फिर आता है हमारा विशालकाय गुरु जुपिटर। इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 1,300 पृथ्वी समा सकती हैं। अगर हम सबसे तेज प्रकाश की गति से भी बृहस्पति तक पहुंचना चाहें, तो हमें 43 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ 43 मिनट। यह हमारे सोलर सिस्टम की विशालता का एक छोटा सा संकेत है। अब इस पूरे सौरमंडल का केंद्र हमारा सूर्य। यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी को प्रकाश को तय करने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यह प्रकाश की गति ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है। फिर भी हमें सूरज को देखने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड इंतजार करना पड़ता है। और सूर्य इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। यह वो विशालता है जिसे हम रोज देखते हैं, पर हमारा दिमाग कभी समझ नहीं पाता। लेकिन विशालता को समझने के लिए हमें एक नए पैमाने की जरूरत है, यानी प्रकाश वर्ष की। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पूरे साल में तय करता है। यह लगभग 9 खरब 46 अरब किलोमीटर है। यह वह इकाई है जो हमें तारों की दुनिया में प्रवेश करने देगी। क्योंकि जब हम तारों को देखते हैं तो हम वास्तव में उनके अतीत को देख रहे होते हैं। यह ब्रह्मांड की समय यात्रा है। सूर्य से बाहर आते ही हम सबसे पहले निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी को देखते हैं। वह हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। अब देखिए बीटलजूस, जिसका व्यास 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। कल्पना कीजिए अगर बीटलजूस को हमारे सौरमंडल के केंद्र में रखा जाए तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा तक फैल जाएगा। यह वो विशालकाय केंद्र हैं जो हमें अपनी असली औकात बताते हैं। लेकिन विशालता की यात्रा यहीं नहीं रुकती। सबसे विशाल ज्ञात तारा है स्टीफेंसन 218, जिसका फैलाव 3 अरब किलोमीटर के बराबर है। इस तारे के अंदर हमारे सूरज जैसे 9 अरब 83 लाख तारे समा सकते हैं। यह वो विशालकाय रचना है जिसके सामने हमारा सूर्य एक छोटी सी रेत का कण है। हम इस पैमाने पर सिर्फ एक विचार हैं। तारों का जीवन किसी भी इंसान के जीवन से कहीं अधिक नाटकीय होता है। विशाल धूल और गैस के बादल, जिन्हें नेबुला कहते हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण तारा जन्म लेता है। बड़े तारों की कहानी अलग है।
ये तारे अपने जीवन के अंत में नाटकीय रूप से फट जाते हैं। इस घटना को सुपरनोवा कहते हैं। एक सुपरनोवा विस्फोट एक पल में इतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी हमारा सूरज अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं छोड़ पाएगा। और यहीं से शुरू होता है अंतरिक्ष की सबसे विनाशकारी शक्ति का जन्म। सुपरनोवा के बाद अगर तारे का बचा हुआ कोर पर्याप्त रूप से भारी है तो यह ढह जाता है और ब्लैक होल का निर्माण करता है। ये कोई ग्रह या तारा नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष और समय का वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है। ब्लैक होल की सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन यह वापसी का कोई बिंदु नहीं है। एक बार इसे पार करने के बाद वहां से निकलना ब्रह्मांड में समय के विरुद्ध दौड़ने जैसा है। हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र में सैजिटेरियस है, जिसका व्यास लगभग 4.4 करोड़ किलोमीटर है। अब देखिए सबसे बड़ा टॉन 618, जिसका वजन सूरज से 66 अरब गुना ज्यादा भारी है। टन 618 के इवेंट होराइजन का व्यास लगभग 390 अरब किलोमीटर है। यह इतना बड़ा है कि यह प्लूटो की कक्षा को भी 12 बार समा सकता है। यह उस विशाल शक्ति का प्रमाण है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इस विशाल गुरुत्वाकर्षण के अंदर क्या होता है? अगर कोई तारा गलती से किसी ब्लैक होल की ओर गिरता है तो वह पूरा तारा पास्ता के धागों की तरह खिंच जाता है, जिसे वैज्ञानिक स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। तारे का हर अणु एक दूसरे से दूर खिंचता चला जाता है और अंत में आप अंतरिक्ष में एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह वो जगह है जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यह अनंत शक्ति और शून्य आकार का मेल है। यह वो विनाशकारी सुंदरता है जो हमें विशालता के एक और आयाम से परिचित कराती है। लेकिन ये ब्लैक होल अकेले नहीं हैं। ये नेबुला, ये तारे और ये ब्लैक होल मिलकर इससे भी बड़ी संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिसे हम आकाशगंगाएं कहते हैं। और आकाशगंगाओं की दुनिया कैसी है, यह हम जानेंगे अगले भाग में। भाग 2 में हमने ब्लैक होल की आकार को देखा। यह ब्लैक होल हमारे पृथ्वी से या हमारे सूरज से बहुत बड़े हैं। अब हम उन रंगों और दूरियों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां तारों का जन्म होता है, यानी नेबुला। ये अंतरिक्ष की वह पेंटिंग है जो हमें सुंदरता के साथ साथ समय का पैमाना भी सिखाती है। सबसे छोटी कैट्स आई नेबुला का व्यास 0.4 प्रकाश वर्ष है, यानी इस एक नेबुला के एक किनारे से दूसरे किनारे तक प्रकाश को जाने में लगभग 5 महीने लग जाते हैं। 5 महीने, यह अंतरिक्ष में एक पल मात्र है। लेकिन फिर देखिए सबसे बड़ी टारेंटुला नेबुला को, जिसका व्यास 1800 प्रकाश वर्ष है। कल्पना कीजिए, इस एक नेबुला को पार करने में प्रकाश को 1800 साल लगेंगे। 1800 साल, यह सभ्यता के इतिहास जितना लंबा समय है। टारेंटुला नेबुला इतनी विशाल है कि इसके अंदर कैट्स आई नेबुला जैसी 4500 नेबुला समा सकती हैं। यह वो जगह है जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। अब हम वापस आते हैं अपने घर पर, हमारी मिल्की वे आकाशगंगा। यह एक विशाल सर्पिल चक्र है जिसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसके अंदर 400 अरब से ज्यादा तारे हैं।
अगर हम मिल्की वे के एक किनारे से टॉर्च जलाएं, तो उस रोशनी को दूसरे किनारे तक पहुंचने में 1,00,000 साल लग जाएंगे। यह वो विशालता है जिसे हम अपना घर कहते हैं। लेकिन यह घर भी अकेला नहीं है। हमारी सबसे करीबी पड़ोसी है एंड्रोमेडा, जो हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है, जिसका व्यास 2,20,000 प्रकाश वर्ष है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों आकाशगंगाएं 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। 4.5 अरब साल बाद ये दोनों टकराकर एक नई महाआकाशगंगा बनाएंगी। यह ब्रह्मांड की शाश्वत गति है। लेकिन ब्रह्मांड में आकाशगंगा के ऐसे शहर हैं जिनकी तुलना में हमारी मिल्की वे एक गांव जैसी लगती है। देखिए IAC 1101 जैसी गैलेक्सी, जिसका व्यास 6 लाख 7 लाख प्रकाश वर्ष है। यह गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर हमारी मिल्की वे जैसी 6 से 7 आकाशगंगाएं एक साथ समा सकती हैं। और सबसे बड़ी ज्ञात गैलेक्सी रेडियो गैलेक्सी, जिसका व्यास 16 लाख प्रकाश वर्ष है। यह विशालता हमें बताती है कि हमारी आकाशगंगा भी इस विस्तार में कितनी छोटी है। इन आकाशगंगाओं के विशाल समूह, क्लस्टर और सुपर क्लस्टर कैसे बनते हैं, और ये सब मिलकर ब्रह्मांड की अंतिम सीमा का निर्माण कैसे करते हैं, यह हम जानेंगे इस श्रृंखला के अंतिम और सबसे बड़े भाग में। भाग 3 में हमने आकाशगंगाओं के विशाल महासागर को पार किया। अब हम इससे भी बड़ी संरचनाओं में प्रवेश कर रहे हैं, वह संरचनाएं जो ब्रह्मांड के नक्शे को परिभाषित करती हैं। हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे और एंड्रोमेडा मिलकर हमारा छोटा सा पड़ोस लोकल ग्रुप बनाते हैं, जिसका व्यास लगभग 1 करोड़ प्रकाश वर्ष है। यह लोकल ग्रुप कई अन्य समूहों के साथ मिलकर एक बड़े केंद्र की ओर गति करता है, जिसे विर्गो क्लस्टर कहते हैं। विर्गो क्लस्टर और उसके आसपास के सारे समूह मिलकर पहले हमारे लोकल सुपर क्लस्टर कहलाते थे। यह विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसका व्यास लगभग 2 करोड़ प्रकाश वर्ष है, वह विशालकाय ढांचा था जिसे हम अपना स्थानीय घर मानते थे। लेकिन विशालता यहीं नहीं रुकी। वैज्ञानिकों ने 2014 में पाया कि यह विर्गो सुपर क्लस्टर भी एक और भी विशालकाय और प्रभावशाली संरचना का केवल एक उपभाग है, जिसे लानियाकेआ सुपर क्लस्टर कहा गया। लानियाकेआ सुपर क्लस्टर का व्यास लगभग 52 करोड़ प्रकाश वर्ष है। यह वो विशालकाय ढांचा है जिसके अंदर हमारा लोकल ग्रुप विर्गो सुपर क्लस्टर सहित गुरुत्वाकर्षण के एक ही केंद्र की ओर बह रहा है। लेकिन विशालता यहीं नहीं रुकती। अब देखिए शेपली सुपर क्लस्टर। इसका व्यास लानियाकेआ से भले ही छोटा हो, लेकिन द्रव्यमान और आकाशगंगाओं की सघनता के मामले में यह ब्रह्मांड का एक अभूतपूर्व केंद्र है। शैपली सुपर क्लस्टर गुरुत्वाकर्षण की एक ऐसी शक्ति रखता है जिसके खिंचाव के आगे हमारा लानियाकेआ भी एक छोटे से पत्ते जैसा प्रतीत होता है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कितनी शक्तिशाली और सघन संरचनाएं मौजूद हैं। और यहाँ आता है सबसे बड़ा पैमाना, कॉस्मिक फिलामेंट्स और दीवारें। कोमा, पियर्सियस पाइसिस जैसे सभी विशाल सुपर क्लस्टर असल में कोई अलग ढांचा नहीं है, बल्कि ये सभी विशाल धागे जैसी संरचनाओं, जिन्हें फिलामेंट्स कहा जाता है, के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये धागे अरबों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं और इनके बीच बहुत बड़ी, लगभग खाली जगहें होती हैं, जिन्हें वॉइड्स कहते हैं।
यह एक विशाल कॉस्मिक वेब है जिसके रेशों पर पूरी आकाशगंगाएं सजी हैं। लेकिन इस वेब में एक ऐसी रचना है जिसके सामने सब कुछ छोटा लगता है। वैज्ञानिकों ने जिस सबसे विशाल संरचना का पता लगाया है वह है हरक्यूलस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल। यह कोई सुपर क्लस्टर नहीं है, बल्कि यह आकाशगंगाओं की एक महादीवार है, एक ऐसा कॉस्मिक फिलामेंट है जिसकी लंबाई 10 बिलियन प्रकाश वर्ष तक हो सकती है। कल्पना कीजिए, यह संरचना इतनी बड़ी है कि यह हमारे पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड का लगभग 10% कवर करती है। यह वो विशालता है जिसे हमारा दिमाग सिर्फ एक संख्या के रूप में दर्ज कर सकता है, महसूस नहीं। और यह सब कुछ सिर्फ ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसका व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। यह वो अंतिम सीमा है जहां तक हमारी दूरबीनें और प्रकाश पहुंच सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह केवल वह हिस्सा है जिसे हम अपनी दूरबीनों से देख सकते हैं। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यह दृश्यमान ब्रह्मांड, जिसे हम 93 अरब प्रकाश वर्ष का मानते हैं, पूरे वास्तविक ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा नगण्य अंश है। पूरे ब्रह्मांड का वास्तविक आकार इससे लाखों गुना बड़ा हो सकता है, शायद यह अनंत है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे विशाल महासागर की केवल एक बूंद को देख रहे हैं जिसका कोई किनारा नहीं है। यह वह सत्य है जो हमें हमारी वास्तविक जगह बताता है। आज वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी साइज को देखकर अचंभित हैं और यह मान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड के सामने हम इंसान कोई हैसियत नहीं रखते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मिल्की वे आकाशगंगा में मौजूद, एक छोटे से तारे सूरज के चारों ओर मौजूद, इस छोटे से ग्रह पृथ्वी पर मौजूद 8 अरब लोगों में से हम में से एक अकेला इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। क्या आपके पास खुद पर घमंड करने के लिए कोई कारण है? किस वजह से आप खुद को स्पेशल समझते हैं? क्या वजह है कि आप खुद पर घमंड कर सकते हो? यही वह जिज्ञासा है जो हमें खुद को जानने के लिए प्रेरित करती है। तो इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने रहें। अगर इस ब्रह्मांडीय यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल अनंत इन्फिनिट को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए विशालता को महसूस करते रहें जहां ब्रह्मांड बोलता है और हम उसकी कहानियां सुनते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक नई कहानी, एक नई खोज और ब्रह्मांड के एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आसमान की ओर देखना मत भूलिए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी। क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। ब्रह्मांड अनंत है और रोमांच कभी खत्म नहीं होता। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय। अपना ख्याल रखें।